सरकारी कार्यक्रमों में आ रहे हैं, लेकिन अमित शाह जी जब भी जहां भी जाते हैं वो राजनीतिक कारण को लेकर के जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकट मोचक या भारतीय जनता पार्टी के विस्तारकर्ता अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे के बारे में भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है ये दौरा राजनीतिक नहीं है, ये दौरा मूलतः प्रशासनिक दौरा है। इस दौरे में अमित शाह नेपाल भारत बॉर्डर पर मौजूद वाइब्रेंट विलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 2 अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, एक बेतिया जा रहे हैं, एक किशनगंज जा रहे हैं। 25 फरवरी और 26 फरवरी को अमित शाह बिहार में रहने वाले हैं और उनके इस दौरे के बारे में भारतीय जनता पार्टी अलग से कह रही है कि ये दौरा राजनीतिक नहीं है। भैया, राजनीति में वही बातें कही जाती हैं जिसे छिपाना होता है, नहीं तो भला क्यों भारतीय जनता पार्टी को कहने की जरूरत पड़ी कि अमित शाह का यह दौरा राजनीतिक नहीं है, प्रशासनिक है। और अमित शाह किसी राज्य में जाएं और वो दौरा प्रशासनिक हो जाए, बिल्कुल समझ से दूर है, किसी के लिए समझ से दूर है। खास करके भारतीय राजनीति को जिसने 2014 से पढ़ा गढ़ा है और समझा है, उनके लिए इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर अमित शाह इस वक्त में बिहार क्यों आ रहे हैं, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब होना चाहिए। एक जवाब ये है कि 5 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें से साफ तौर पे एनडीए जो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनी है वहां, और 202 विधायक उनके, उसके लिए 4 सीटें आंख मूंद के मिलने वाली। 5वीं सीटों के लिए 3 वोट का इंतजाम करना है, 3 विधायकों का इंतजाम करना है। मतलब कुल मिलाकर 5 की 5 सीटें एनडीए के हिस्से में आने वाली है, राज्यसभा की सीट। तो भला उसमें ऐसा कोई माथापच्ची वाला मामला नहीं है जिसके लिए अमित शाह को अतिरिक्त प्रयास करके बिहार आना पड़े, समझाना पड़े मुख्यमंत्री को। भैया, ये तो फोन पे हो सकती थी, वो बता देते, कोई बड़ा मसला नहीं है। 2 तो मूल तौर पे जो आरजेडी का मैच्योर हो रहा है सीट, वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, 2 जनता दल यूनाइटेड का होगा, और 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसका फैसला होना है। सिर्फ फोन उठा के कह देना है, दिल्ली से कह सकते थे। लेकिन अमित शाह इस दौर में जा रहे हैं जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और 27 तारीख को पूरा होना है। तो एक देखना है कि इस 2 दिनों के दौरे में उनसे मुख्यमंत्री मिलने के लिए बेतिया या किशनगंज जाते हैं, यानी उनके बिहार में मौजूदगी को मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तरीके से वहां उनके बीच संवाद होता है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं जाते हैं, इसका मतलब सीधा मतलब है कोई बड़ा गटपट है और भारतीय जनता पार्टी के मूव को तय करने के लिए अमित शाह बिहार जा रहे हैं। बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए, बिहार अचानक से भारतीय जनता पार्टी के जीवन के लिए या भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बिल्कुल फोकस में आ गया है। यूं ही नहीं बिहार से बिलोंग करने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है कि पाटलिपुत्र की कुर्सी उनकी हो जाए। कभी लालू प्रसाद यादव की सरकार में मददगार थी, सहयोगी थी, और पीछे 20 साल से लगातार वो नीतीश कुमार को मदद कर रहे हैं। माना 2nd नंबर की पार्टी है। अभी मौजूदा स्थिति है बिहार विधानसभा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों की जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है। और फिर भी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है या जो भी कारण है या डर है, खौफ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपना वो वादा निभाना पड़ा है जिसमें उसने चुनाव में उतरने से पहले तय किया था कि नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। और जनता दल यूनाइटेड घसक करके 2 नंबर की पार्टी है विधानसभा के अंदर, 85 सीट है। और बार बार ये कहा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड किसी वक्त एआईएम के विधायक हों या कांग्रेस के 6 विधायकों ने तोड़ करके नंबर 1 की पार्टी बनने वाली है। जो पॉलिटिकल गतिविधि चल रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हलके हैं वहां पर, उनमें से टूट फूट की बात कही जा रही है। उन टूट फूट के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी ने हस्तक्षेप नहीं किया बड़ी पार्टी के नाते, तो जनता दल यूनाइटेड इसी विधानसभा सत्र के बाद बिहार विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, कंफर्ट स्थिति में हो जाएगी। कहते हैं बिल्कुल कांग्रेस के 6 विधायकों में से 4 विधायक टूट के जनता दल यूनाइटेड में आने को तैयार है। इसके अलावा एआईएम है जो अघोषित तौर पे समर्थन दे रखा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना, हिलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में और भी जटिल और जीवट हो जाने वाला है। क्या इस पहेली को सुलझाने के लिए अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं? सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, राजनीतिक कारणों से जुड़ा सवाल है। कहते हैं पटना की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी एक लालसा का विषय बन गया है। 35 साल से लगातार बेटर परफॉर्मेंस के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार इंतजार करना पड़ा। इनफैक्ट झारखंड का बंटवारा भी इसलिए हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी आधे अपने अरमान को पूरे कर ले। उनको लगा था कि झारखंड अगर अलग राज्य बनेगा वहां ज्यादा सीटें आती थी और उस आधार पर झारखंड में उनकी सरकार स्थायी तौर पर बन जाएगी।
लेकिन पहली तो बनी, जैसे कि बंटवारा के समय विधानसभा को जो बढ़ी हुई संख्या थी उसके आधार पर उन्होंने पहली बार सरकार बना ली, लेकिन उसके बाद से लगातार वहां पे कोई कंफर्ट स्थिति नहीं है झारखंड में। बिहार का हिस्सा था झारखंड, और बिहार में तो लगभग भूल ही गई थी वो सरकार बनाना, क्योंकि उसके बावजूद, क्योंकि 35 साल से उनको जिस रंग से नीतीश कुमार को ढोना पड़ रहा है 20 साल से, और उससे पहले लालू प्रसाद यादव की सरकार में एंटी कांग्रेस के मूव के तहत उनको भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना पड़ा था मुख्यमंत्री के तौर पे लालू प्रसाद यादव को। यह ऐतिहासिक सच है। बाद के दिनों में छोड़ा है कि स्टैंड लिया, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के सहारे चलाते रहे सरकार, ये सब कुछ हुआ। 1990 की बात कर रहे हैं, जब लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। बड़े अचरज भरे अंदाज में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को किसी ने तोड़ा था सरकार के समर्थन के नाम पे, तो लालू प्रसाद यादव ही थे। इंदर सिंह नामधारी के नेतृत्व में 10 विधायक टूट के भारतीय जनता पार्टी से चले आए थे और लालू प्रसाद यादव को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद कर गए थे। स्प्लेंडर गुट बन गया था। आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितना जगमगाई है। उसका इरादा है किसी ढंग से पाटलिपुत्र की कुर्सी पर बैठ के, और 35 साल से लगातार इंतजार कर रही है। लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, अड़ंगा बनाए हुए हैं पाटलिपुत्र की कुर्सी। जनता के चाहत के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने मुख्यमंत्री को नहीं बिठा पा रही। कहते हैं ये वक्त जो है, ये जो मोड़ है जिसमें लगातार नीतीश कुमार के बीमार होने की बात को कही जा रही है, उनके बारे में सब कुछ कहा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू के नेताओं को बुला के पूछ रहे हैं आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आपका नेक्स्ट जेन क्या है, ये तमाम चीजें। उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है नीतीश कुमार को कहे कि आप बीमार हो गए, निशक्त हो गए, आप हटिए, भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए। इसके लिए घुमा फिरा के बातें हो रही हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके अरमान को पूरा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना से होंगे, पाटलिपुत्र से होंगे। इस बात से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। लेकिन कहते हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, फिर असम का चुनाव है, पूर्वोत्तर का जो जाने का रास्ता है, पूर्वोत्तर जब कह रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश को शामिल कर लीजिए। पूर्वी उत्तर इलाका, जो पूर्वी इलाका है उत्तर प्रदेश का, वो काफी हद तक बिहार की राजनीति से प्रभावित होता है, चलता है। अगर पटना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, पाटलिपुत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तो काफी हद तक इन सारी दुविधाओं से पार पाया जा सकता है। जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी लालायित है वह कलकत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने के लिए। तो इस संभावनाओं पर ताकत तब मिलेगी जब पटना में उनका मुख्यमंत्री होगा। कहते हैं असम गुवाहाटी में चुनाव हो रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा को, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पटना पाटलिपुत्र में उनका चीफ मिनिस्टर होता है भारतीय जनता पार्टी, तो काम आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। ये अलग बात है कि नितिन नवीन, जो कि असम तक जिनकी जाति का प्रभाव है, वहां उनको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके इस अरमान को घुमा फिरा के पूरा करने की कोशिश की। कहते हैं अमित शाह के इस वक्त पे आना, आप कह सकते हैं कि इस वक्त में नवंबर के बाद अभी गए हैं अमित शाह, वहां जा रहे हैं जब सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। इस वक्त में आने के पीछे एक बड़ी वजह है। कहते हैं इस होली नीतीश कुमार निशांत कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। अगर गाहे बगाहे गलती से भारतीय जनता पार्टी सोई रही और निशांत कुमार को लेकर एक मेजर फैसला कर लिया नीतीश कुमार ने, तो फिर ये जो ये सपना जो देख रही भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी का, वो काफी सालों तक के लिए टल जाएगा। जैसे ही नीतीश कुमार अगर निशांत कुमार को लाकर मुख्यमंत्री कुर्सी बिठा देते हैं, या जनता दल यूनाइटेड में अध्यक्ष के तौर पर ताकतवर बना देते हैं, या लोगों के बीच कह देते हैं कि भाई मेरा समय पूरा होने वाला है, निशांत कुमार मेरी बात को देखेंगे, तो एक बार फिर वही मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाली है। जो मुसीबत लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक तौर पर विफल करने के लिए चारा घोटाले, तमाम घोटाले पर आक्रामक होकर किया गया था, और लालू प्रसाद यादव ने अपनी जर्नी को जारी रखने के लिए राबड़ी देवी को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया था। 1997 की बात मैं कह रहा हूं। ठीक इस मोड़ पर जनता दल यूनाइटेड भी आ गया है कि नीतीश कुमार किसी भी मोड़ पर निशांत कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। वो फैसला जैसे ही हो गया, मान लीजिए कि एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पे निशांत कुमार को शपथ दिला दी गई और भारतीय जनता पार्टी इसी अचेता अवस्था में रही, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए पाटलिपुत्र कुर्सी पर बैठना दिवास्वप्न हो जाएगा और भी मुश्किल हो जाएगा। इस मोड़ पे अमित शाह आ रहे बिहार, आपको बता दें, और प्रोटोकॉल के जरिए नीतीश कुमार जाने वाले मिलने के लिए किशनगंज जाए या बेतिया जाए। इस मुलाकात में अमित शाह क्या कुछ कहने वाले नीतीश कुमार से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने की बात है। और क्या जो प्लान बी पे काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड को बुलंद करने के नाम पर, बाकी चीजों के नाम पर, फ्यूचर पॉलिटिक्स के नाम पे, क्या उस पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहे? इस अपर हैंड को तय करने के लिए अमित शाह का ये दौरा हो रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा, गंभीरता समझना पड़ेगा। ये राज्यसभा के चुनाव की बात तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए, फ्यूचर पॉलिटिक्स में याद कर रहा हूं तो 2026 का भी चुनाव होने वाला है मार्च में,
उसके लिए फिर अगले साल होने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये सारे पाटलिपुत्र की कुर्सी पर कौन बैठता है वो प्रभावित करने की स्थिति में हो रहा है। उसके बाद तो 2029 का लोकसभा चुनाव है ही। तो इस कॉर्नर में भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर स्थिति में रहे। कह दूं आपको, कोलकाता में मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पाटलिपुत्र या पटना में उनका अपना मुख्यमंत्री हो। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनका मुख्यमंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से क्रमवार तरीके से एनडीए पार्टनर को किनारे किया है, सामने आई है, आगे बढ़ के आया। याद कीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना के बिना ये कल्पनातीत था, कल्पना से बाहर की बात थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी तरह पंजाब की बात, अकाली दल के बिना वहां सरकार बन पाएगी इसकी कल्पना नहीं की जाती थी। हरियाणा की बात लें, वहां पे मनोहर खट्टर की सरकार चली 2 बार बगैर इनलो के, बगैर चौटाला के सहयोग के। वो एनडीए के मजबूत पार्टनर थे। इन पार्टनरों को जिस हिसाब से कहा गया, अलग अलग किया गया। एक वक्त में ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी की लीड वाले एनडीए की पार्ट थी, वो भी जैसे तैसे का अलग हुई। अब बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी कसमसा के रह जा रही है, तय नहीं कर पा रही। कह रहे 2022 में जिस वक्त नीतीश कुमार पलट के चले गए थे लालू प्रसाद यादव के साथ, उस रात भी बात हुई थी, 9 अगस्त की बात है 2022 की। उस रात भी रात 12 बजे तक अमित शाह ने खुद फोन करके नीतीश कुमार से पूछा कि सब ठीक है ना। नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया, हाँ सब ठीक है, जैसे राजनीति में होता है, कहा गया। लेकिन कितना ठीक था उसका पता सुबह जाकर पता लगा। उन्होंने सरकार से इस्तीफा दिया और राजभवन में नई सरकार बनाने का क्लेम कर दिया लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के। तब भी अमित शाह गृह मंत्री कुर्सी पे थे। तो उस गच्चा खाने के बाद सतर्क होने का वक्त है। इस वक्त में जब जेडीयू को लेकर के, भविष्य को लेकर के, अपने पॉलिटिकल भविष्य को लेकर, जेडीयू के भविष्य को लेकर नीतीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेने वाले हैं। उस वक्त अमित शाह बिहार आ रहे हैं। क्या इसके जोड़ा जाए, क्या अमित शाह की ओर से ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि अब जी नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री बन करके? अब ये वक्त है, भारतीय जनता पार्टी ने काफी कहार बन करके डोली ढोई है नीतीश कुमार की। ये वक्त है कि नीतीश कुमार कह दें कि अब जेडीयू ही कहार होगी और भारतीय जनता पार्टी की डोली ढोएगी। अगर ऐसा कुछ होता है, नीतीश कुमार बड़े पके हुए पॉलिटिशियन है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। क्या वो वक्त आ गया भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, कि ये कुर्सी बदली जाए, जनता दल यूनाइटेड के 2 उप मुख्यमंत्री हो जाएं और मुख्यमंत्री कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए? ऐसा वक्त आ गया है क्या? ये जो आहट है अमित शाह का बिहार जाना 2 दिनों का, काफी पंडित इस अंदाज में इसे पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाने का कोई गुनाह का विषय नहीं है, क्योंकि अमित शाह काफी चालाक चपल पॉलिटिशियन है। भारतीय जनता पार्टी की विस्तारवादी राजनीति में जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का युग है, उसको देखते हुए ऐसा कोई फैसला हो जाए, इस पर अचरज नहीं किया जाना चाहिए। कह रहे हैं अमित शाह के इस दौरे से पाटलिपुत्र में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होने की संभावनाएं अचानक से बढ़ जाएगी। एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होगा। इस बजट सत्र के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल क्या होता है नहीं होता है, इस बारे में हम मौजूद हैं अमित शाह की इस यात्रा पे। उसके बारे में जानकारियों के साथ आपको जल्दी से जल्दी जो भी जानकारी मिलेगी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये ब्रेकिंग न्यूज आपके हवाले है। अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं 25 फरवरी और 26 फरवरी को। इसमें नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में जो भी राजनीतिक संवाद एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नासाज है नीतीश कुमार, इस बात से कोई दो राय नहीं। जिस ढंग से इस बजट सत्र में उनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस ढंग से वो आवेशित हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, अब हर कोई कह रहा है कि ये वक्त है नीतीश कुमार को बदलने का। तो क्या नीतीश कुमार को बदल करके कोई जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई व्यक्ति आएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी उस डोली में बैठ जाएगी जिसका कहार अब तक वो रही है, और कहार जनता दल यूनाइटेड होगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।